सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। ठीक है, और कंपनी का नाम क्या है हमारी? अमित इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टेट, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लोगे। ठीक है, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको टैक्सेशन के फीचर एनेबल करने हैं। तो टैक्सेशन में हमने क्या करना है, जीएसटी के फीचर यस रखने हैं, टीडीएस के एक बार नो कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री यस रखनी है, अकाउंटिंग इन्वेंट्री यस रखेंगे। उसके बाद जीएसटी का यस रखेंगे, टीडीएस नो करेंगे। तो जीएसटी के यस के बाद जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल देनी है। ठीक है, आपका जीएसटी नंबर क्या है, आपने कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है, आप रेगुलर स्कीम में आपका रजिस्ट्रेशन है या कॉम्पोजिशन स्कीम में। यहाँ पे सेकंड आपको मिलता है, रेगुलर में हो आप या कॉम्पोजिशन में हो, तो अभी रेगुलर है। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, यदि आप यूनियन टेरिटरी में है आपका तो यहाँ पे आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब जो हमें जीएसटी का सर्टिफिकेट मिलता है उस पे लिखा होता है कि किस डेट से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप वो डेट डाल दोगे जिस डेट से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद आपने देना है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ है 06। ठीक है, ये कह रहा है इनवैलिड है। वैसे जीएसटी का फॉर्मेट यही है, पहले स्टेट कोड, फिर पैन नंबर, फिर 3 डिजिट और। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि जो आप GSTR 1 फाइल करोगे वो आप मंथली फाइल करोगे या क्वार्टरली फाइल करोगे, कि पीरियड क्या रहेगा आपका, पीरियोडिसिटी क्या रहेगी आपकी GSTR 1 की। ठीक है, हम मंथली कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल फीचर है इसमें हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जीएसटी की रेट की डिटेल। अब जीएसटी का रेट अगर आप एक ही आइटम में डील कर रहे हो तो आप यहाँ पे रेट दे सकते हो, लेकिन आपकी अलग अलग आइटम हो सकती है, अलग अलग आइटमों का अलग अलग रेट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम सेट नहीं करेंगे कुछ भी जीएसटी डिटेल। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहा है इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये भी हम नो रखेंगे कि एडवांस पे जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं। जब जीएसटी लॉ आया था उस टाइम पे एडवांस पे भी जीएसटी था, कि अगर कोई पेमेंट दे रहा था, मान लो सप्लाई के अगेंस्ट पेमेंट आ गई, सप्लाई हमने 1 महीने बाद करनी है लेकिन पेमेंट हमारे पास आज आ गई, तो हमें आज ही सप्लाई मानना पड़ता था। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन पेमेंट आ गई, अगर पहले पेमेंट आ गई तो पहले, अगर बिल पहले हो गया, सब मतलब माल पहले भेज दिया, तो उस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम नो ही रखेंगे एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज भी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, मतलब जो भी दिया हुआ ना इसको नो ही रखेंगे सारे को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इनवॉइस फीचर में, ईवे बिल एप्लीकेबल, ईवे बिल टैक्सेबल सप्लाई जो भी करोगे, अगर 50,000 से ऊपर की सप्लाई है तो उस पे ईवे बिल एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो जब से हमने रजिस्ट्रेशन लिया तब से हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जब जीएसटी लॉ आया था ना तो ईवे बिल थोड़ा बाद में लगा था, इसलिए यहाँ पे डेट पूछ रखी है कि जुलाई 17 से, जीएसटी तो जुलाई 17 से लग गया था, लेकिन ईवे बिल आई थिंक अक्टूबर में जाके 1 अक्टूबर से लगा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब से हमारा रजिस्ट्रेशन है वही रखेंगे। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 पे लगता है। ठीक है, सप्लाई चाहे इंटरस्टेट है चाहे इंट्रास्टेट है, दोनों पे ही लगता है। ठीक है, इंटरस्टेट पे भी एप्लीकेबल है। उसके बाद ईवे बिल विद इनवॉइस, जैसे आप इनवॉइस सेव करोगे तो टैली क्या करेगा, आपका ईवे बिल पोर्टल पे जाके अपने आप लॉगिन करके ईवे बिल बना के दे देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, टैली मतलब पोर्टल का एक्सेस ले लेता है, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल देंगे टैली में, तो टैली अपने आप ही पोर्टल पे जाके लॉगिन करके ईवे बिल का प्रिंट निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर प्रिंट निकालना है तो यस कर सकते हो, एक बार के लिए मैं नो रख रहा हूँ। ठीक है, बाद में करेंगे इसको जब। ठीक, उसके बाद ई इनवॉइसिंग, अगर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, और ई इनवॉइस एप्लीकेबल उसके ऊपर है जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। ठीक है, तो ई इनवॉइस भी ऐसे ही टेली, ई इनवॉइस के पोर्टल का एक्सेस दे देते हैं टेली को, तो टेली अपने आप ही ई इनवॉइस बना देता है, जैसे ही हम सेल की एंट्री सेव करेंगे तो टेली ई इनवॉइस अपने आप जनरेट कर देगा।
ठीक है, अभी मैं नो कर रहा हूँ, फिर किसी दिन आपको दिखाऊंगा इनवॉइस भी जनरेट करके और ई वे बिल भी बना के। ठीक है, अभी मैंने दोनों यहाँ पे नो रख रखे हैं फीचर। इनवाइस इनवॉइस वैल्यू ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, कंपनी हमारी बन गई, जीएसटी के फीचर हमारे एनेबल हो गए। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी लेजर बनाएंगे तो टैली हमारे से पूछेगा कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हमने लेजर बनाने हैं। लेजर लेजर किस किस चीज के बनाने हैं? परचेज का लेजर बनेगा, सेल का लेजर बनेगा। ठीक है, पार्टियों के लेजर बनेंगे और टैक्सेशन के लेजर बनेंगे। टैक्स में कौन कौन से हमारे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो पहले हम मेन मेन लेजर बना लेते हैं, परचेज का बना लेते हैं, सेल का बना लेते हैं, टैक्सेशन के बना लेते हैं, फिर आइटम के बनाएंगे। आइटम के स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, जाते हैं क्रिएट पे, लेजर पे, और सबसे पहले चलो अमित कैपिटल अकाउंट, ग्रुप देंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमित की डिटेल दे सकते हैं, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर वगैरह, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड है नहीं है। कई बार मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में कई सारे पार्टनर हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है पार्टनरशिप फर्म में। अब कंपनी के पास तो जीएसटी नंबर होगा, तो यहाँ पे इसलिए जो भी कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें भी यहाँ पे जीएसटी की डिटेल मांगता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में तो कैपिटल अलग अलग लोगों की होगी और अलग अलग पर्सन की होगी, और पर्सन में कंपनी भी हो सकती है, कंपनी तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं परचेज का, परचेज अकाउंट। ठीक है, और ग्रुप देंगे इसका परचेज अकाउंट। ठीक है, ये उसके बाद पूछा टाइप ऑफ लेजर, और इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं आपके, डिस्काउंट, इनवॉइस राउंडिंग, नॉट एप्लीकेबल। ना तो परचेज डिस्काउंट का लेजर है, ना ही इनवॉइस राउंडिंग का लेजर है। ठीक है, और तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिटेल सेट नहीं करेंगे। ठीक है, सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई, तो हम गुड्स की कर रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स कर देंगे। ठीक है, बैंक डिटेल होती नहीं परचेज की, इसको नो रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। ठीक है, परचेज का बन गया, ऐसे ही सेल का बना लेंगे, ग्रुप देंगे सेल अकाउंट। ठीक है, इसको भी नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, डिटेल सेट नहीं करेंगे, और गुड्स की। ठीक है, परचेज सेल के बन गए। अब परचेज या सेल हमारी इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, वो डिपेंड करेगा कि हम परचेज कर किस से रहे हैं, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ से पता लगेगा? जो हमारा पार्टी का लेजर होगा। ठीक है, तो जैसे पार्टी का लेजर क्या है हमारा? आकाश कंप्यूटर्स, आकाश कंप्यूटर्स दिल्ली। ठीक है, हमने माल खरीदा आकाश कंप्यूटर दिल्ली से, चलो इसका भी लेजर बना लेते हैं, आकाश कंप्यूटर्स। ठीक है, इसका ग्रुप क्या देंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। जिनसे हम गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर का आप लेजर सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे पूछता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, कि जो भी पार्टी है इसका बैलेंस आपने बिल बाय बिल मेंटेन करना है या नहीं। बिल बाय बिल का मतलब है कि एक बिल आया उसकी पेमेंट कर दी। ठीक है, दूसरा बिल आया दूसरे की पेमेंट कर दी। ठीक है, तो हमें मतलब हर पेमेंट को उस बिल से लिंक करनी है कि ये पेमेंट कौन से बिल की है। ठीक है, मतलब जो बैलेंस है उसका वो बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे। तो आप यस भी कर सकते हो, यहाँ पे नो भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे नो करके चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने कंपनी का एड्रेस देना है, आकाश कंप्यूटर का एड्रेस कहाँ का है, जो आपको बिल मिलेगा, इनवॉइस आएगा, उस पर सारी चीजें मिलेगी आपको ये। ठीक है, स्टेट आपने प्रॉपर देना है। ठीक है, अगर आपने स्टेट में गलती कर दी तो टैली आपका सही कैलकुलेशन नहीं करेगा, टैक्स की बता वैल्यू, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पाएगा सही से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टेट सही देना है। ठीक है, उसके बाद पिन कोड जो भी है, पार्टी की बैंक डिटेल आप यहाँ दे सकते हो। कल को पेमेंट करोगे उसको तो यहाँ से आप यहीं पे बिल से देख के बैंक डिटेल दे सकते हो, आप जो भी बैंक डिटेल होगी उसका
हर एक बिल पे आपको ये सारी चीज़ मिलेगी कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, तो आप उसको पेमेंट कैसे करोगे, चेक से करोगे या नेट बैंकिंग से करोगे, गूगल पे से करोगे, कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप ये दे सकते हो ई फंड ट्रांसफर, ठीक है। उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जब हम किसी की पेमेंट करते हैं तो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो अकाउंट नंबर, ऐसे ही डाल रहा हूँ मैं। मान लेते हैं कि ये है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसके बाद पैन नंबर, जीएसटी नंबर, ठीक है। जीएसटी नंबर 07, ठीक है। पार्टी का लेजर बन गया। अब हम बना लेते हैं टैक्सेशन के लेजर। इनपुट आईजीएसटी, और इसका ग्रुप क्या देंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। और ड्यूटीज एंड टैक्सेज में हमने जीएसटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बताना है कि ये कौन सा टैक्स है। आईजीएसटी कौन सा टैक्स होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे नहीं देनी है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं देनी है, क्योंकि हमें आइटम पे सेट करनी है परसेंटेज, ठीक है। इसको ऐसे ही रहना है, रहने देना है। राउंडिंग में आप यहाँ पे कर लो नॉर्मल राउंडिंग। राउंडिंग का मतलब है कि जैसे जो टैक्स की अमाउंट आएगी आपकी, मान लीजिए अमाउंट आती है आपकी 1,000 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो राउंडिंग का मतलब ये है कि आप या तो उसको 1,001 कर लो, या 1,000 रख लो, 50 पैसे हटा दो, ठीक है। राउंडिंग का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल राउंडिंग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट दे सकते हो कि आपने लिमिट कितने की देनी है। जैसे एक की राउंडिंग करनी है कि पैसों में अमाउंट नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप एक की राउंडिंग दोगे। लेकिन मैं यहाँ पे राउंडिंग नहीं दूंगा, क्योंकि जीएसटी की कैलकुलेशन में जब टैक्स कैलकुलेट होता है वो पैसों में भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल दे के और राउंड लिमिट नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सारे बना लेते हैं। सीजीएसटी किसका टैक्स होता है, सेंट्रल टैक्स, ठीक है। किसका है ये, स्टेट का, ठीक है। ऐसे ही फिर आउटपुट के बना लेंगे। आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। ये बन गया हमारे लेजर। अब हमने करनी है आइटम क्रिएट, ठीक है। आइटम में हमारे पास है, या सीधे जाके हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं वाउचर के टाइम पे ही, ठीक है। अब हम जाएंगे सबसे पहले वाउचर में हम करेंगे वाउचर एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, रिसिप्ट में कैश अकाउंट डेबिट अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद चलो, उसके बाद हम ये एंट्री तो आप कर ही लोगे, हाँ ये तो कर ही लोगे आप। उसके बाद हम जाते हैं थर्ड में, ठीक है। थर्ड में थर्ड एंट्री होगी हमारी परचेज में। तो जब आप ये परचेज में एंट्री करते हो, यहाँ पे आपको तीन तरह से एंट्री मिलती है। यहाँ पे मोड है, चेंज मोड। जैसे अभी ये है, ये आइटम इनवॉइस है। एक होता है आइटम इनवॉइस, एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस, एक वाउचर मोड, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप चेंज मोड पे जाते हो, तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर में मतलब जैसे डेबिट क्रेडिट हम करते हैं, जनरल वाउचर हो गया, ठीक है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मतलब जहाँ पे आइटम नहीं है,
ठीक है। आपने क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, मतलब स्टॉक नहीं है आपके पास, तो हम करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस में। अगर आप स्टॉक भी मेंटेन कर रहे हो साथ में, तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस में जाओगे। मान लीजिए आप सर्विस लेते हो किसी से कि बिल्डिंग रेंट पे किया, ठीक है, बिल्डिंग रेंट का आपके पास इनवॉइस आया, आपने एंट्री करनी है। तो जब आप बिल्डिंग रेंट की एंट्री करोगे, तो उसमें आप आइटम इनवॉइस में तो नहीं करोगे, बिल्डिंग रेंट में कोई आइटम तो नहीं आ रही है आपके पास, ठीक है। आप आपने लेजर को डेबिट करना है, तो फिर आप अकाउंटिंग इनवॉइस में करोगे। जहां पे स्टॉक है तो आइटम इनवॉइस में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले परचेज में आपसे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, कि जो आप माल आया आपके पास उसका इनवॉइस नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, ठीक है। मान लीजिए 31 मई की डेट में आपके पास बिल आया है, ठीक है, 31 मई। तो अब डेट चेंज करेंगे हम। डेट चेंज के लिए होता है F2, F2, ठीक है, F2 प्रेस करेंगे, तो यहाँ से आप डेट चेंज कर लोगे 31 मई, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं डेट चेंज, F2 प्रेस करेंगे तो भी डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका बिल नंबर है ये, ठीक है, और डेट है 31 मई की। पार्टी का नाम है आकाश कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो बिल है, बिल में यहाँ पे सारी डिटेल मिलेगी आपको, रिसिप्ट नोट, डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको माल आया है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है हमारा, 3215। डिस्पैच थ्रू कैसे आया माल, बाई रोड आया है, बाई ट्रेन आया है, बाई एयर आया है, ठीक है, बाई कोरियर आया है। जो भी आया है आप वो यहाँ पे आप वहाँ पे दे दोगे, ठीक है, कैसे आया है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है, अगर कोरियर का नंबर है, जो भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप डाल दोगे यहाँ पे। मोटर व्हीकल का नंबर, अगर गाड़ी से आया आपके पास, ई वे बिल भी बना होगा आपका, ठीक है, ऐसे। पार्टी की डिटेल, जैसे आपने जो लेजर बनाया है, लेजर के टाइम पे आपने पार्टी की डिटेल दे दी, तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे परचेज लेजर सेलेक्ट करना है। आप पूछ रहा है स्टॉक आइटम, ठीक है, आइटम हमने क्रिएट नहीं कर रखी, तो हम यहीं पे क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइटम क्रिएट करेंगे 36, ये हमारा आइटम का नाम है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ग्रुपिंग कर रखी है कि जैसे स्टॉक आइटम का ग्रुप बनाना है, कि एलईडी का ग्रुप हो गया, एलईडी में आपके पास 10 तरह की एलईडी हो सकती है, ठीक है। या आपने एलईडी टीवी, फ्रिज, मतलब आइटम वाइज आप स्टॉक ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। हाँ, ग्रुप बना सकते हो, जैसे लेजर का ग्रुप बनता है ऐसे यहाँ पे आइटम का भी ग्रुप बनता है। जैसे आपने कंप्यूटर का एक ग्रुप बना दिया, एलईडी का एक ग्रुप बना दिया, वॉशिंग मशीन का एक ग्रुप बना दिया, और उसके अंदर आपके पास आइटम की कैटेगरी बहुत सारी है, ठीक है। कंपनी वाइज कैटेगरी हो सकती है, साइज वाइज कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार के लिए हम प्राइमरी रख लेते हैं, ठीक है। फिर यूनिट्स, यूनिट्स मतलब उसको काउंट किस चीज में करेंगे, पीस में, किलो में, मीटर में। तो एलजी टीवी को हम किस में देखते हैं, पीसीज में, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे पीसीज या नंबर्स, ठीक है। क्रिएट किया, तो जैसे मैं कर रहा हूँ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सिंबल क्या होता है, NOS, ठीक है। और फॉर्मल नेम क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड, ठीक है, UQC। तो यहाँ पे आपको बने मिलेंगे ऐसे, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर कोई नहीं बना है तो नया क्रिएट भी कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, कि भाई आपको डेसिमल के बाद कितने प्लेस चाहिए। तो पीस या नंबर्स के लिए हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। और जैसे कोई चीज़ होती है जैसे किलोग्राम में है, तो हमें 3 डिजिट देने पड़ेंगे बाद में, डेसिमल के बाद में। तो वहां पे हमें यहाँ पे जितने डिजिट चाहिए उतना यहाँ पे रख लेंगे, अभी हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे आपने जीएसटी एप्लीकेबल करना है, और डिटेल भी सेट करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ डिटेल पे यस करोगे, तो यहाँ से आपसे काफ़ी चीज़ें मांगेगा ये। आइटम डिस्क्रिप्शन, कि आइटम का नाम क्या है, उसका HSN कोड क्या है, हमारे पास नाम क्या है आइटम का, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन आइटम की, ठीक है। उसके बाद उसका HSN कोड,
ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? ऑन वैल्यू पे ही जीएसटी लगेगा। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टैक्सेबिलिटी कि गुड्स क्या आपकी टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, कौन सी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे टैक्सेबल है, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसका रेट पूछ रहा है कि उसका रेट क्या है, टैक्स रेट। तो यहाँ पे 18% है। ठीक है। तो इस तरह से आप सारी आइटमें क्रिएट कर लोगे। ठीक है। सारी आइटमें क्रिएट कर लोगे। उसके बाद पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है, 5 पीस, और रेट क्या है, 20,000। ठीक है। उसके बाद हमने इस पे, आप यहाँ पे सारी आइटमें क्रिएट करके सारी आप ले लेना, मैं एक बार एक आइटम करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। इसके बाद हम इस पे क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। और टैक्स कौन सा लगेगा इस पे, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है। तो ये अपने आप कैलकुलेट करके निकाल देगा आपका टैक्स। ठीक है। देखो इसने अपने आप आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने जाओगे तो ये नहीं लगाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं करेगा आपका। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ई वे बिल। ठीक है। तो ई वे बिल जो बनाना है आपने, तो यहाँ पे आप यस करोगे और यहाँ पे डिटेल डाल दोगे जो भी है। ठीक है। ई वे बिल का नंबर पोर्टल से मिलेगा, ई वे बिल का अलग से पोर्टल है, तो वहाँ पे हम डिटेल डालेंगे और वहाँ से ई वे बिल का हम यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा। अगर हमने टैली में कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो टैली भी हमारा वहाँ लॉगिन करके पोर्टल पे आपको ई वे बिल दे देगा। तो एक बार ई वे बिल के लिए हम नो कर देते हैं। हाँ, और परचेज कर रहे हैं ना हम, तो परचेज में तो सप्लायर ही हमें ई वे बिल बना के देगा, तो हमने सिर्फ यहाँ पे डिटेल डालनी है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं नो कर देता हूँ। ठीक है। सेल के टाइम पे हमें बनाना होता है ई वे बिल। ठीक है। तो इसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है। और आपको पता है ये कहाँ दिखेगा हमारा ये भी बिल हमारी कौन सी रिटर्न में दिखेगा, परचेज वाला बिल, जीएसटीआर 2 में। तो हम देखते हैं कि हमारी जीएसटीआर 2 में ये डेटा गया है कि नहीं गया। ठीक है। जीएसटीआर 2 जीएसटीआर रिटर्न देखेंगे कहाँ से हम, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में। ठीक है। और जीएसटी रिपोर्ट्स में हम जीएसटीआर 2 में जाके देखते हैं। जीएसटीआर 2 में अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल है, और हमारा इनवॉइस किस डेट का है, 31 मई का। तो पहले हम यहाँ से पीरियड चेंज करेंगे, और पीरियड चेंज करने के लिए क्या है, ऑल्ट F2। ठीक है। तो हम यहाँ से पीरियड चेंज कर लेंगे 31/5। ठीक है। मंथली होती है ना रिटर्न, तो यहाँ पे वैसे हमने 1 अप्रैल से कर लिया, तो यहाँ पे इसने दिखा दिया 1 अप्रैल से। और कौन सी सप्लाई है ये, B2B सप्लाई। ठीक है। ठीक है। चलो अब हम करते हैं सेल। और सेल हमने किसको की है, राजा इंटरप्राइज को। तो आप जाते हैं, वापस वाउचर में जाएंगे, वाउचर से जाएंगे सेल वाउचर में। ठीक है। सेल में यहाँ पे जो नंबरिंग है ये हमारा इनवॉइस नंबर है। ठीक है। उसके बाद हमने पार्टी का लेजर बनाना है। यहाँ पे हम ऑल्ट सी करेंगे, डायरेक्ट पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेंगे, राजा एंटरप्राइजेस। ठीक है। ग्रुप क्या देंगे, सन्ड्री डेटर्स। जिनको हम गुड्स या सर्विस सेल करते हैं वो सन्ड्री डेटर्स होती है। ठीक है। उसके बाद इसका एड्रेस देंगे, कहाँ का है। ठीक है, चलो सिरसा दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने देना जीएसटी नंबर। ठीक है। तो आपका डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, आपने का बिल नंबर 1, डिस्पैच थ्रो कैसे भेज रहे हो आप। हाँ, चलो अभी हमने क्या किया, एक लैपटॉप दिया तो हम कर देते हैं बाई हैंड। ठीक है। व्हीकल है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है।
यहाँ पे सेल अकाउंट, और यहाँ पे आइटम। वैसे तो जब आप परचेज, चलो हम यहाँ पे आइटम चेंज कर लेते हैं कि इसको एलईडी सेल की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइटम क्या की, एलईडी, और सेल की 1 पीस। ठीक है, रेट कितना है, ठीक है 35,000 की हमने बेची है। ठीक है, अब इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। देखो कई बार आप गलती करते हो यहाँ पे टैक्स लगाने की, यहाँ पे अभी आइटम और मांग रहा है, तो इससे बाहर आना है, आपने टोटल से बाहर आना है यहाँ से। ठीक है, दोबारा एंटर करोगे तो यहाँ पे अब लगाना है टैक्स, और सेल पे टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, कौन सा, आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लगाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, 50,000 से नीचे है। ठीक है, ईवी बिल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमने सेट कर रखी है थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 से। तो 50,000 से ऊपर होगी तो ही हमारे पास ईवी बिल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आपने किसी को बिल देना है। ठीक है, बिल क्या होता है, जो आपकी आपका सेल वोचर होता है ना, उसका प्रिंट ही आपका बिल होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसी बिल का दिखाता हूँ। ये हमारा बिल है। आप इसका क्या करो, यहाँ से ऑल्ट पी करो। ठीक है, अब आप यहाँ पे, अगर आपके प्रिंटर लगा हुआ है तो आप प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू करके देखोगे कि भी बिल कैसा आ रहा है मेरा, तो यहाँ से ये आपका बिल होता है, इनवॉइस है आपका। ठीक है, जब आप किसी से माल लेके आते हो, कुछ भी खरीदते हो, आपको जो बिल मिलता है तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है, इसको आप जूम करके देख सकते हो। ऊपर टैक्स इनवॉइस आ गया, कंपनी का नाम आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, जिसको बिल इशू किया उसका नाम आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया, आइटम का नाम आ गया, उस पे टैक्स आ गया। ठीक है, अब आप इस पे अगर एडिशनल चीजें चाहते हो इस बिल के ऊपर, कि मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका बैंक अकाउंट आए। ठीक है, चलो ये कल कल की क्लास में बताऊंगा आगे ये, एक बार आप इतना करो। ठीक है, आगे आपको बिल पे कॉन्फ़िगरेशन, बैंक अकाउंट, और भी चीजें कल की क्लास में आगे करेंगे। एक बार ये करके देखो जितना आपको करवाया। ठीक है।